हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई ये न्यूज़ आपने सुनी है। भूकंप में ठुकराई इजराइल की मदद, भारत को पुकारा, मचा बवाल। इजराइल शॉक्ड ऑन सीरिया ऑपरेशन दोस्त। समझ नहीं आ रही। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इजराइल की मदद नहीं चाहिए, पर इंडिया आके मदद कर दे। ऐसे कौन करता है? जिसको मजबूरी हो, इतनी बड़ी आपके साथ जो दुर्घटना हुई है, इतने लोग दबे हुए हैं, आप तो हर जगह से वेलकम करनी चाहिए आपको भैया, कि जिसने आना है प्लीज नहीं हेल्प करो। तो सीरिया और ये सब कंट्रीज ने तो अटैक किया था इसराइल पे। हाँ, पर अगर इसराइल देखो, फिर अगर इसराइल हेल्प करना फिर भी आ रहा है तो वो ग्रेटनेस तो है इसराइल की या मैं कहूंगी महानता है, मगर अगर आप बड़प्पन है। उस रीजन को जानते हैं तो उन सब लोगों को, देशों को प्रॉब्लम है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में टेंशन्स की। तो उनको ये है कि इसराइल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और फ़लस्तीन की लैंड ले रहा है। एक ज़माने में फ़लस्तीन बहुत बड़ा होता था, मगर फ़लस्तीन अब छोटा सा रह गया, तो उसकी वजह से सारी टेंशन उस रीजन में है। पूरा जो भी न्यूज़ आती है कि कंट्रीज़ हैं मुस्लिम जो इसराइल के अगेंस्ट है, वो इसीलिए हैं बिकॉज उनको ये लगता है कि फ़लस्तीन का पार्ट जो है इसराइल ने ले लिया है। हाँ, पर जब तुम्हारे अपने लोग मर रहे हैं, दबे पड़े हैं, करेक्ट। अगर तुम टाइमली हेल्प ले ये लोगे, वो बच जाएंगे, करेक्ट तो तुमको तभी भी तुम ये इसी करेक्ट इसी क्योंकि माइंडसेट में बैठे ये हो। डिसीजन गवर्नमेंट का है, देखो लोगों का नहीं। देखो जिसको हेल्प चाहिए वो बोलेगा भैया हेल्प करो, जान बचाओ मेरी, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी, मतलब बहुत खुशी हुई कि आपने जान बचाई। मगर गवर्नमेंट में ईगो वाली बात आ रही तो है इससे क्या कि पता हमारा ये है वो है, इसकी हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने ऊपर बैठा है उसको तो कुछ नहीं हो रहा, हो तो लोगों को हो रहा है। तो मोस्टली ये लोगों की आवाज़ अगर सुने तो सबकी हेल्प लेंगे, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से चलें तो वो अपने हिसाब से चलेगी। इससे नहीं, पर इससे पता चलता है कि इजराइल की गवर्नमेंट कितनी अच्छी हुई यस, हैं, लोग वो कितने अच्छे ह्यूमैनिटेरियन हुए हेल्प कि कर आ हेल्प रहे हैं। करने के लिए, अगर ये न्यूज़ है जो हम समझ रहे हैं ये और राइट। वो हेल्प करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख लो, सीरिया का देख लो कि भैया वो लोगों की मेंटालिटी कैसी है, वो किस टाइप की है कि अपने लोग मर रहे हैं, और अपने लोग सीरिया की मुसीबत अगर ये में, फिर बात हो भी। रही है तो सीरिया ऑलरेडी दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट में रेबल्स के पास कंट्रोल है, एक पार्ट अच्छा। गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है। तो सीरिया जो है ऑलरेडी सिविल वॉर में कितने सालों से, सीरिया में तो और बहुत उसके डेंजरस है। बावजूद उसके वही बावजूद इस टाइप का कर रहे हैं। पर देखते हैं, पहले न्यूज़ पता करते हैं हुआ क्या है। और उनको इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लग रहा है इंडिया कर ले, पर इसराइल नहीं इंडिया तो करेगा। पहले से मतलब फ्रेंडली था सीरिया से। पर इसराइल नहीं करेगा। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखा, ऐसी मैंने तुर्की और सीरिया लंबे समय तक भूकंप की इस तबाही का दर्द झेलते रहेंगे। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देशों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। इसीलिए दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया को मदद भेज रहे हैं, चाहे फिर वो विरोधी या दुश्मन देश ही क्यों ना हो। ये हमारी गई तो गाड़ियां छूट गई हैं सारी। भारत के तुर्की के साथ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुर्की को मदद भेजी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही इजराइल के साथ भी है। इजराइल भी विवाद और झगड़े भूलकर तुर्की और सीरिया को मदद भेजना चाहता है, लेकिन अचानक सीरिया ने इजराइल से मदद लेने से इनकार कर दिया है। एक अखबार में सीरिया सरकार के एक बड़े अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि हमने इजराइल से ना तो मदद मांगी है और ना ही हमें इजराइल से मदद चाहिए। सीरिया ने कहा है कि जो हमारे लोगों को मारता है हम उससे मदद कैसे ले सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल और सीरिया जैसे अरब देश का विवाद काफी पुराना है। 1948 में अस्तित्व में आने के बाद इजराइल जैसे यहूदी देश को अपने पड़ोसी अरब देशों से युद्ध का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1967 में इजराइल ने अरब देशों की धज्जियां उड़ा दी। इजराइल ने इन देशों का नक्शा ही बदल दिया और सीरिया के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तभी से इजराइल और सीरिया के बीच विवाद चलता आ रहा है। आपको बता दें कि सीरिया ने जैसे ही इजराइल की मदद को ठुकराया तो बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की तरफ से भी बयान आया। इजराइल ने पहले कहा था कि सीरिया ने उससे भूकंप राहत में सहायता के लिए मदद मांगी थी और इजराइल इसके लिए तैयार भी था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने भूकंप प्रभावित सीरिया को मदद देने की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अब सीरिया ने मना कर दिया है।
बहरहाल इजराइल और सीरिया में जो भी विवाद हो, लेकिन यहां भारत की भूमिका काफी बढ़ गई है। सीरिया मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। भारत सीरिया को मदद भेज भी रहा है। भारत सरकार ने सीरिया के लिए एक विशेष विमान के माध्यम से 6 टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है, जो सीरिया में पहुंच भी चुकी है। मदद की इस खेप में पोर्टेबल ECG मशीन, रोगी मॉनिटर और दवाइयों जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। भारत वर्षों से सीरिया को मानवीय मदद प्रदान करता आया है। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने सीरिया को दवाइयां भेजी। तो फ्रेंड्स, वही न्यूज थी जो हमें लग रहा था कि भैया इजराइल को तो मना कर दिया, पर इजराइल बोल रहे हैं कि उन्होंने मांगी थी मदद, देखिए, हमने यस किया। सभी लोग जो है मोस्टली बात कर रहे हैं इंडिया ने जो हेल्प की है टर्की को, मगर सीरिया की बात भी होनी चाहिए। कम हो रही है, पता नहीं सिर्फ क्यों? ये है कि सीरिया में जो है, क्योंकि वैसे मैंने पहले कहा था सिविल वॉर चल रही है, एक पार्ट गवर्नमेंट के पास है, एक रेबल्स के पास है, और अब ये बात बोल रहे हैं कि जो भी एड है डमेस्कस के थ्रू जाएगी, जहाँ पे मिस्टर असाद हैं शायद, तो मतलब काफ़ी वहाँ टेंशन्स है। मगर इंडिया स्टार्टिंग से फ्रेंड था फ़िलिस्तीन का, और तो इसीलिए उनको है कि सब अच्छी, इंडिया वो काफ़ी अच्छा दोस्त है, और इसलिए उन्होंने हमसे एक्सेप्ट की है। और सीरिया में कवरेज ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि जहाँ रेबल एरियाज़ है वहाँ पे सब कुछ टूट चुका है ऑलरेडी। मतलब भूकंप आने से पहले ही सब बिल्डिंग्स टूटी हुई थी। उसको आपको वॉर जोन जैसे होते हैं, वॉर जोन था, सब टूटा हुआ, लोगों की हालत ऑलरेडी ख़राब थी। और जब अब ये तूफान, मतलब ये भूकंप आया है, उससे लोगों की और तबीयत ख़राब हो गई है। और अच्छी बात है कि इंडिया गए हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ ये है कि कवरेज इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत लोगों के पास कम एबिलिटी है कि आपको फुटेज लें, दिखाएं, बताएं। पहले से तो बस ही तब वो बुरी हालत थी, पहले से ही जिस एरिया की बुरी हालत है वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जा पाते, ज़्यादा लाइव कवरेज नहीं कर पाते, जान का खतरा है, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स है सीरिया के साथ। पर मैं तो वो वीडियो देखी थी, कैसे ऐसे गिर रही हैं बिल्डिंग, देख के कुछ होता है कि और सिमिलर फुटेज है, मतलब उन्होंने फुटेज दिखाई है, कुछ टर्की की फुटेज थी, कुछ सीरिया की फुटेज थी, मगर इवेंचुअली वही होता है। ये है अर्थक्वेक में ये होता है सिद्धा। लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि सीरिया में पहले से ही सब कुछ टूटा फूटा हुआ था, अब और टूट गया है, तो उनकी तो हालत बहुत ही बदतर है, क्योंकि वहाँ पे जो इंसान है ऑलरेडी उसकी लाइफ ख़राब है ड्यू टू सिविल वॉर इतने सालों से, राइट। उसके ऊपर से ये अर्थक्वेक आ जाए, इट इज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। तो वो पूरे रीजन में बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। और मेरे को तो सिर्फ ये शॉक लगा था जब हमने ये सुना था कि एक अर्थक्वेक हो सकता है शायद इंडिया में भी आए, तो वो थोड़ा कंसर्निंग हो गया था। उसके बाद उस पर मुझे आई होप है कि इंडिया जो है ध्यान से देखे, बिल्कुल स्टडी करे, और साइंटिस्ट ध्यान से देखें कि क्या कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो कुछ हो नहीं हो सकता, जो बिल्डिंग बन गई, मगर लॉन्ग टर्म में इंडिया को कुछ देखना पड़ेगा। और आई होप कि दिल्ली ने तो देखा होगा, तभी हम कहते हैं कि दिल्ली में कोई हाई राइज नहीं है, तभी आप लोग भी बोलते हैं, अब समझ में मगर नोएडा में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, आसपास के गुड़गांव में चीज़ें बनी हैं, वो गुड़गांव में भी कह रहे गुड़गांव में भी वो हाई रिस्क एरिया है अर्थक्वेक और वहाँ पे बड़ी हैं, और वो सब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होंगी, लेटेस्ट मॉडर्न, देखा जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं वो कल ही मैंने पापा से बात की, आई थिंक एवरीथिंग विल बी ओके। अभी वो टेलिंग मी कि भैया दिल्ली में भी कई एरियाज होते हैं जिसमें ज्यादा रिस्क है, कहीं पे कम रिस्क है। तो पापा बता रहे थे कि जहां हम हैं दैट इज सब बाकी एरियाओं से दिल्ली के दिस इज द लोएस्ट वन जो रिस्की हो। और कह रहे हैं बड़ी बड़ी इतनी बिल्डिंग्स तो है नहीं, घर बने हुए हैं तो इतने बड़े बड़े मकान तो है नहीं है जैसे बने होते हैं फ्लैट्स टाइप, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो अगर कुछ होगा भी तो इतनी जो तबाही टाइप होता है कि सब वो उसमें। और क्या पापा कह रहे थे घर भी काफ़ी अच्छा और उस टाइप से बनाया था, पापा ने खुद बनाया। तो पापा कह रहे थे मैंने घर जो है बहुत स्ट्रांग बनाया। मैंने कहा फिर भी कुछ नहीं पता होता जब इतना स्ट्रांग अर्थक्वेक हो। पर इंडिया को इस मामले में बहुत ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन देख के हर एक जो है ना इंडिया से जिसको प्यार है उसकी दिल जो है वो घबराता है सुन के कि भैया इंडिया में भी मतलब चांस भी हो 1% तो भी कुछ ना कुछ मेक श्योर ध्यान रख के उस टाइप से उस अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।